आप देख रहे हैं जी न्यूज की खास पेशकश गणतंत्र पर गर्व। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और राजपथ पर अब से कुछ ही घंटों बाद परेड निकलेगी और राजपथ पर भव्य नजारा पूरी दुनिया एक बार फिर देखेगी, जहां पर भारत अपने शौर्य का प्रदर्शन करेगा, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करेगा। आज से कई दशक पहले जब भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत का लोकतंत्र ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा, लेकिन भारत का लोकतंत्र न सिर्फ टिका बल्कि और भी मजबूत हुआ और हर बार गणतंत्र दिवस समारोह में खास नजारे देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार कुछ तब्दीलियां की गई हैं। जहां कोरोना संक्रमण को देखते हुए दर्शकों की संख्या सीमित की गई है, वहीं परेड का रूट भी कम किया गया है। हालांकि झांकियां लाल किले पर जाकर ही समाप्त होंगी। कुल मिलाकर भारत आज राजपथ पर अपने विराट रूप में दिखने वाला है। राजपथ पर दिखेगा भारत का दम। लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट 75 विमानों का होगा भव्य फ्लाइट पास्ट। राजपथ के आकाश में इस समय रफाल की कलाबाजी से कांपेगा दुश्मन। सुखोई जगुआर की सुनाई देगी सिंह गर्जना। विराट रूप में दिखेगा भारत। 26 जनवरी यानी 73वें गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भारतीय सेना का वो शौर्य दिखने वाला है जिसे देखकर दुश्मन देशों की रातों की नींद उड़ जाएगी, जहां विराट रूप में दिखेगा भारत। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर आसमान में 75 विमान उड़ान भरेंगे। इसमें घातक फाइटर प्लेन रफाल भी शामिल है, जिसकी गर्जना सुनकर दुश्मन देशों का कलेजा थर्रा जाएगा। इसके अलावा 5 Mi-17 हेलीकॉप्टर, तेजस और चिनूक भी आसमान में उड़ान भरने को तैयार है। भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना के विमानों समेत 75 लड़ाकू विमानों के साथ गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राजपथ पर होने वाला फ्लाइट पास्ट अब तक का सबसे भव्य फ्लाइट पास्ट होगा। ये सब आजादी के अमृत महोत्सव के अनुरूप होगा। 5 रफाल विनाश की आकृति में राजपथ के ऊपर से उड़ान भरेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 17 जगुआर लड़ाकू विमान 75 के आकार में उड़ान भरेंगे। हालांकि गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत के समय में इस बार बदलाव किया गया है। आज गणतंत्र दिवस समारोह आधे घंटे देर से शुरू होगा। गणतंत्र दिवस की परेड, जो कि हर साल 10 बजे शुरू होती है, इस साल सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। गौरतलब है कि कम विजिबिलिटी की वजह से फ्लाई पास्ट दिख नहीं पाता है, इस वजह से ये बदलाव किया गया है। आज गणतंत्र दिवस की परेड में कोई भी विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि के तौर पर भी शामिल नहीं होगा। कोरोना महामारी के चलते कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार दर्शकों की संख्या सीमित रखी गई है। पिछले बार ही सरकार ने दर्शकों की संख्या को कम करते हुए सिर्फ 25,000 लोगों को परेड में शामिल होने की इजाजत दी थी। इस बार ये संख्या बहुत कम कर दी गई है। इस बार ये सिर्फ 5 से 8,000 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी गई है। वहीं इस बार परेड के रूट को भी कम किया गया है। पहले परेड रूट जहां 8.3 किलोमीटर होता था, वो अब घटाकर 3.3 किलोमीटर कर दिया गया है। हालांकि परेड के बाद निकलने वाली झांकियां लाल किले पर जाकर ही खत्म होंगी। कुल मिलाकर इस बार भी 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर देश अपने विराट रूप में सामने आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली और उसके बॉर्डर पर सख्त निगरानी बरती जा रही है। एक एक गाड़ी की सख्त जांच के बाद ही उसे गुजरने दिया जा रहा है, जिस वजह से कई जगह गाड़ियों की कतार भी देखी जा रही है।
और हमारे सहयोगी राजू राज इस वक्त दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर इलाके से जुड़ रहे हैं, जहां पर काफी लंबी कतार भी देखने को मिल रही है। राजू, क्या स्थिति है वहां पर? अभी कुछ ही दिनों पहले गाजीपुर का ही ये इलाका है जहां पर एक बम भी बरामद हुआ था। निश्चित तौर पर ऐसे वहां पर ज्यादा चौकसी बरती जा रही होगी। निश्चित तौर पर चंदन, आज 73वां गणतंत्र दिवस है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस अपने तरीके से पूरी तैयारी के साथ है। सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती और यही वजह है कि जो गाजीपुर इलाका है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमने देखा था आईईडी मिला था। उसके बाद इन तमाम बॉर्डर्स इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। तस्वीरें देखिए, अभी की तस्वीरें हैं 7:30 बजने के हुए और यहाँ पर तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, एक गाड़ियों की गहनता से तलाशी ले रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बॉर्डर इलाका पड़ता है। गाजियाबाद से लोग दिल्ली की ओर जब आते हैं तो उन्हें यहाँ पर तलाशी देनी पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कोई सस्पेक्ट आ जाए, खलल डालने की कोशिश करे। यही वजह है कि यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात है। तमाम जो आला अधिकारी हैं तमाम बॉर्डर इलाके में, पूरे इस इलाके में पूर्वी दिल्ली में 3 बॉर्डर इलाके पड़ते हैं। आनंद विहार के पास महराजपुर बॉर्डर पड़ता है, उसके अलावा सीमापुरी के पास एक बॉर्डर पड़ता है, गाजीपुर, 3 बॉर्डर इलाके पड़ते हैं और यहाँ पर सुरक्षा काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है, चौकसी बरती जा रही है। लेकिन परेशानी उन लोगों के लिए जो सुबह अपने काम के लिए घर से दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, जिन्हें दिल्ली जाना है, उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही, क्योंकि गाड़ियों की तलाशी की वजह से यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। हर गाड़ियाँ, बस, तमाम जो आ रहे हैं उन्हें तलाशी से होकर गुजरना पड़ा। तो ये सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। सिर्फ गाजीपुरी बॉर्डर नहीं, दिल्ली के तमाम बॉर्डर, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे चिल्ला बॉर्डर हो, नोएडा के पास तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा जी निश्चित तौर पर राजधानी दिल्ली हमेशा से आतंकियों के टारगेट पर रही है, लिहाजा सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और लोगों को भी ये पता है कि ये जो परेशानी है ये अस्थायी है। बहुत शुक्रिया राजू राज पूरी जानकारी के लिए। तो जी मीडिया संवाददाता राजू राज ने पूर्वी दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप से सुरक्षा को लेकर बातचीत की है और जाना है कि किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। तमाम जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर चेकिंग अभियान चल रहा है। क्या है सुरक्षा के इंतजाम, बात करने के लिए हमारे साथ पूर्वी दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप है, जो लगातार सुबह से ही तमाम बॉर्डर इलाकों में घूम रही हैं, गश्त लगा रही हैं। मैम, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी मुस्तैदी से चेकिंग हो रही है। सभी आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी हमारे बॉर्डर पॉइंट्स हैं, जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, उन पर पिकेटिंग की गई है और आउट ऑफ फोर्स का भी इस्तेमाल करके और खूब मुस्तैदी से चेकिंग कराई जा रही है। मैम, मैं देख रहा हूँ कि आप खुद घूम रही हैं, क्या क्या गाइडलाइंस दिए गए हैं? क्योंकि सुबह का वक्त है, यूपी का इलाका पड़ता है, लोग अपने काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, क्या किस तरह की हिदायत दी गई है? मेन हमारा टारगेट यही है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध चीज़ पाई नहीं जानी चाहिए और इसीलिए हम लोग सभी अलर्ट यहाँ पर खड़े हैं और चेकिंग कर रहे हैं। ये थी प्रियंका कश्यप, जिनका कहना है कि सुरक्षा के तमाम जो मेजर हैं उसे पूरे किया जा रहे हैं। खुद पूरे इलाके में घूम रही हैं, तमाम बॉर्डर इलाके में, ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर होने वाली परेड को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजपथ और उससे सटे इलाकों को मल्टी लेवल सिक्योरिटी से मजबूत करते हुए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और 500 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में 50,000 से ज्यादा संदिग्धों का डेटाबेस फीड किया गया है, जिसे देखते ही यह सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली की गाजीपुर फ्लावर मंडी में आईजी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने राजपथ और उसके आसपास के इलाकों को मल्टी लेवल सिक्योरिटी के साथ बेहद मजबूत कर दिया है। इतना ही नहीं, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में 50,000 से ज्यादा संदिग्धों का डेटाबेस फीड किया गया है, जिसे देखते ही ये सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है।
है तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं ताकि यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस में जो लोग शामिल होंगे इस परेड में, उन्हें तमाम सुरक्षा से गुजरना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 6 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं और 30 ऐसे जो ब्रिज देख रहे हैं, इन तमाम ब्रिज का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं और फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम से लैस किया गया है, जिसके तहत देश के 50,000 से ज़्यादा संदिग्धों की तस्वीर डेटाबेस में उपलब्ध है। जैसे ही कोई सस्पेक्ट आतंकवादी कोई भी नजर आएगा तो वैसे ही इस सिस्टम पर यहाँ पर जो पुलिसकर्मी बैठे हैं उन्हें वो यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर एक लाल बत्ती ब्लिंक करते ही और जैसे ही वहाँ पर पहुंचेंगे पुलिस वाले उसकी पूरी गहनता से तलाशी लेंगे। किसी भी आपात हालात का जवाब देने के लिए एक क्विक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है। हर मुमकिन पॉइंट पर कैमरा लगाया गया है ताकि कोई भी संदिग्ध किसी भी स्थिति में बच न पाए। जब आदमी अंदर आता है, एंट्री करता है, तो सबसे पहले वो कैमरे पे जाएगा, पहले मास्क उतारेगा, उसके बाद अंदर जाएगा और अंदर जाने के बाद जब एंट्री होने के बाद उसके बाद फिर वाटर चैनल पे आएगा, फिर दोबारा चेकिंग होगी, फिर उसके बाद फिर अंदर जोन में जाएगा, जब बैठेगा आराम से। नई नवेली तस्वीर और इस पहली बार इस नए राजपथ पर 26 जनवरी का परेड होना है। तैयारियां पूरी है। तमाम इस सीसीटीवी में आपको नजर आएंगे सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल के जो जवान हैं बाकायदा अभी तक चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा इस कैमरे में आप देखिए ये FRS जो कैमरा लगा है, फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम कैमरा, 30 कैमरे लगे हैं। उन तमाम कैमरों पर यहां पर नजर रखी जा रही है। राजपथ और उसके आसपास फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और 500 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कोविड से संबंधित पाबंदियों की वजह से सीमित संख्या में ही लोगों को पास जारी किए गए हैं। टोटल 3 कंट्रोल रूम बनाए गए जिसके जरिए 500 CCTV कैमरे लगाए गए और 24 घंटे दिल्ली पुलिस के जवान नजर रख रहे हैं ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह को बाधित करने के लिए दुश्मन देश हमेशा साजिश करते रहते हैं, लिहाजा चौकसी बरतना बेहद जरूरी है और भारत की सरहदों के साथ साथ भारत की राजधानी भी सुरक्षित बने, ये सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि हम और आप गणतंत्र दिवस का ये जो पर्व है ये बड़े ही गर्व के साथ मना सकें। जी न्यूज पर हमारी ये कवरेज लगातार जारी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.